नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है द काबुलीवाला। द काबुलीवाला। चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें। जो इंग्लिश का लेसन प्लान है, तो आपको मेन जो हेडिंग है, जो फॉर्मेट है, वो हम आपको बता देंगे। बाकी आपको पढ़ के अपने हिसाब से लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को स्लो करके या वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ स्कूल डालेंगे या नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, जो भी होगा आपका वो डालेंगे। फिर डेट डालेंगे। क्लास आपका 8th है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। सब सब्जेक्ट आपका प्रोज है। पीरियड आपका 5वां है। इसमें आप जो पढ़ाएंगे वो डालेंगे। ड्यूरेशन 40 मिनट। टॉपिक है आपका, जिसे प्रकरण बोलते हैं, द काबुलीवाला। उसके बाद आपका जनरल एम और स्पेसिफिक एम्स रहता है। जो जनरल एम होता है ये आपके सामान्य उद्देश्य, और स्पेसिफिक जो उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके सभी लेसन प्लान में होते हैं, चाहे आपका वो इंग्लिश का हो, मैथ को, या कोई भी हो। तो आपको पहले जनरल एम्स लिखने हैं, सामान्य उद्देश्य, और उसके बाद आपको स्पेसिफिक एम्स यानी विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका मटेरियल एड्स रहेगा आपका। ये मटेरियल एड्स मतलब जो सहायक सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, फिर प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। फिर आपका टीचिंग स्टेप्स रहेंगे। टीचिंग स्टेप्स में आप टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ डालेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज डालेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसे हम प्रस्तावना प्रश्न के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको प्रस्तावना प्रश्न में 3-4 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद आपका स्टेटमेंट्स ऑफ द एम लिखा हुआ है। ये आपका स्टेटमेंट्स ऑफ एम है, कथन उद्देश्य होता है, या उद्देश्य कथन कहते हैं इसे। आपको ये लिख लेना है। उसके बाद आपका इधर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ये यूनिट पहला है आपका। यूनिट पहला में या यूनिट पहले में जो भी लिखा होता है, उसका शुरुआत का 2-3 वर्ड और लास्ट का लिख देते हैं, ताकि हम कहने का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक हमको इसके बारे में बात करनी है। फिर आपका जो ये फॉर्मेट है, इसको आपको लिखना है। ये फॉर्मेट देख लीजिए। दूसरे पेज में इसके ऊपर हमने कुछ चिपकाया है, तो उसको आपको देखना है। तो आप यहाँ पे टीचिंग स्टेप्स डालेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज डालेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटीज डालेंगे। फिर आपका लिखना है जो भी लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपका ये दूसरा पेज है, ये देखिए 8 नंबर पेज है। अब हम 8 नंबर पेज में ही हमने एक कुछ लिख के चिपकाया है, वो आपको ऐसे ही चिपका लेना है। ये देखिए, ये आपका दूसरा पेज है ना, ये देखिए। तो आपको ऐसे ही अपने पेज पे चिपका लेना है। ऐसे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप वीडियो को रोक के और आराम से देख सकते हैं 2 बार में। तो आप इसे ही लिख लेना। ऊपर कर देते हैं हम थोड़ा सा, ये हो गया। फिर आपका तीसरे पेज में आ जाएगा, पेज नंबर 9। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल लिखना है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क, आपको ऐसे लिख लेना है। फिर यहाँ पे डिटेल एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, मतलब जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिख देना है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन लिखना है, बोध प्रश्न कहते हैं इसे, आपको इसमें कर लेना है। उसके बाद आपका पेज नंबर 10, इसमें आपको साइलेंट रीडिंग होती है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये आपको लिखना है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखना है। जो फॉर्मेट है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपको लिख लेना है पढ़ के यहाँ से, क्योंकि हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन होगी। आप आराम से वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा और यूनिट सेकंड, इसमें भी
यूनिट सेकंड में आप अपनी बुक से देख सकते हैं, या जैसे लिखा आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 शब्द लिख के, 2 वर्ड लिख के, और इधर भी लिख के डॉट डॉट कर देना है बीच में। फिर यही हम ये देखिए जो 10 पेज था ना इधर, ये देखिए हमको दिखा दें एक बार 10 पेज, पेज नंबर 10। तो यही पेज नंबर 10 में जो यहाँ पे डॉट डॉट आपने किया है, इसी को वहाँ एक पेपर पे लिखना है और चिपका देना है। तो पेज नंबर 10 में देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख के और यहाँ पे चिपकाना है, जैसे ये चिपका हुआ है, ये अलग से काट के चिपकाया गया है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। हम इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए आप वीडियो को रोक के और ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका पेज नंबर 11 आ जाएगा। पेज नंबर 11 में भी टीचिंग स्टेप्स हैं, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मॉडल रीडिंग लिख लेना है। इनिशिएशन रीडिंग बोलते हैं। फिर आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है, जहाँ बच्चों से उच्चारण करवाते हैं। फिर डिटेल एक्सपोजिशन मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, दूसरे यूनिट में भी आपको ऐसे ही करना है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है जिसे बहुत प्रश्न बोलते हैं। फिर टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। फिर पेज नंबर 12, यहाँ पे भी आपको साइलेंट रीडिंग, टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी लिख लेना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आपको लिखना है। फिर रिपीटेशन क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, पुनरावृत्ति प्रश्न बोलते हैं जिसे, टीचर्स ट्रेनिंग एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आपको ये लिख लेना है। फिर इसके बाद आपका पेज नंबर 13 में ये रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति प्रश्न ही चल रहा है। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इधर उसका आंसर लिखा हुआ है। फिर आपका लास्ट है होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों से बोलेंगे द टीचर्स ट्रेनिंग विल आस्क द क्वेश्चन टू लर्न द रिपीटेशन क्वेश्चंस आंसर एट होम। मतलब आप बच्चों से बोलेंगे जो भी प्रकरण होगा उसके बारे में घर से पढ़ कर और लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आपका रिमार्क या इसे समालोचना बोलते हैं, आपको समालोचना लिख के छोड़ देना है। समालोचना में आपको समालोचना नहीं करना, सिर्फ आपको ये चीज़ लिख के छोड़ देनी है। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो वहाँ के प्रिंसिपल या प्राचार्य जो भी होंगे वो इस पर कमेंट करेंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमें इसमें और क्या सुधार करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसी से पता चलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।